हर जीव सुख चाहता है और सुख के लिए सुरक्षा चाहता है, क्योंकि सुख और सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर हैं। जहां सुरक्षा होगी वहीं सुख मिल सकता है। जहां सुख होगा तो वो सुरक्षा के अंतर्गत ही होगा। अगर सुरक्षा नहीं है तो मन को ऐसे ही टेंशन हो जाएगी, अब पता नहीं कल क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। तो इस तरह हर जीव सुरक्षा खोजता है, क्योंकि उसको सुख की तलाश है। परमानेंट स्थायी सुख, शांति, आनंद की तलाश है और उसके लिए सुरक्षा खोजता है। तो सुरक्षा मिलती कहाँ है? अध्यात्म में। अध्यात्म में दो रास्ते हैं, एक तो ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में आदमी चिंतन करते करते ये बात जान लेता है कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, रिश्ते नातों की गारंटी नहीं है, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति ये भी स्थायी सुख के भागीदार नहीं हो सकते। भोग पदार्थ हैं वो भी बुढ़ापे में, बीमारी में काम नहीं आ सकते। और जो बाहर के साधन हैं, धन से प्राप्त होते हैं, वो या तो धन कमाने के बाद प्राप्त होते हैं और या फिर प्राप्त हो जाएं तो वो बोर कर देते हैं। तो इस तरह जो बाहर के संसाधनों में हम सुरक्षा खोजते हैं तो वो सुरक्षा कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां तक प्रावलंबन है, दूसरे पर निर्भरता है, वहां सुख और सुरक्षा नहीं मिल सकती। जब इंसान, मनुष्य अपने भीतर अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है या वो भगवान पर पूरी निष्ठा करके भगवान को समर्पित हो जाता है और भगवान की महिमा जानकर सुरक्षा और असुरक्षा को समझ के उस पर, भगवान पर ही निर्भर हो जाता है, तो स्वतः ही वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और ज्ञान मार्ग में क्या है, वो विचार करते करते एक जगह, ऐसी जगह पहुंचता है कि वहां सारे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की जो नश्वरता है उसका पता लग जाता है और पता लगने पर वो स्वतः ही अपने आत्म स्वरूप की ओर मुड़ जाता है। वहां पूर्ण सुरक्षा है, वहां कुछ भी घटने वाला नहीं है। तो ये जो सुरक्षा का चक्कर है जीवन में इंसान के लिए, चाहे कोई कितना ही घूम लो, फिर लो, अपनी नादानी कर लो, जब तक नादानी रहती है तब तक समझ नहीं पाता। जब समझ आती है तो या तो ज्ञानी हो जाता है या भगत हो जाता है, और दोनों तरह से ही सुरक्षित हो जाता है।